स्वागत है आप सभी का। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 4। सर अभी हम लोग ने जो पढ़ाई किया था वो आपका था सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके पहले लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था। आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर आज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। सर देखिएगा सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का थोड़ा सा बता देते हैं सर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जब डिस्टेंस फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है, तो वेलोसिटी या स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स होता है, उल्टा होता है ना। और इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ये आप लोग जानते थे। अब देखो इन फ्यूचर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। देखिएगा अच्छे से कि अगर वेलोसिटी का रेशियो दिया रहेगा तो उल्टा करके टाइम का रेशियो निकाल देंगे, टाइम का रेशियो दिया रहेगा तो उल्टा करके वेलोसिटी का रेशियो निकाल देंगे। अब जरा चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सर। ऐसे आपको ना एग्जामिनर टाइम का रेशियो दे देगा। ऐसे कैसे, जरा समझिएगा। मान लो कि कोई बंदा पहले समय लेता था 10 घंटा, कुछ दूरी कवर करने के लिए उस 10 घंटा समय लेता था। अब उसका वेलोसिटी घट गया, अब वो समय लेता है 14 घंटा, या उसको 14 घंटा में जाना है। कितने घंटे में सर? 14 घंटा। या आप ऐसे ही बोल सकते, चलो उसको 14 घंटा में जाना है। क्लियर है ना? 14 घंटा में जाना है तो आपको इन दोनों में से किसी एक का वेलोसिटी दे देगा, अन्य का पूछेगा। आइए सर जरा हम आपको ये चीज़ समझाते हैं। मान लो कि पहले 10 घंटा कोई समय लेता था, अब वो समय लेता है 14 घंटा। कितना समय लेता, देख पा रहे हैं ना आप लोग ठीक से? पहले वो 10 घंटा समय लेता था, अब उतना ही दूरी जाने पे 14 घंटा ले रहा है। ऑब्वियस से बात है सर, समय ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी घट गया है। तो टाइम का अगर रेशियो देखेंगे तो सर अगर इसको काट देते हैं तो सर आपका 5 और 7 टाइम का रेशियो है। तो वेलोसिटी का रेशियो आपका 7 और 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आने वाले समय में एग्जामिनर इन दोनों वेलोसिटी में कोई एक वेलोसिटी दे दे, इन दोनों में कोई एक वेलोसिटी दे दे, या इन दोनों में से इन दोनों वेलोसिटी का अंतर दे दे, तो सर बाकी निकाला जा सकता है। जिसे एग्जांपल देते हैं सर कि हमने ये दे दिया 35 किलोमीटर पर आवर, तो ये निकालना है। जैसे 7 का मान 35 हो गया तो 1 का मान 5 हो गया, तो 5 का मान 25 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति 35 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एक डिस्टेंस को 10 घंटा में कवर करता है। कोई व्यक्ति 35 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एक डिस्टेंस को 10 घंटा में कवर करता है। अगर वह उस डिस्टेंस को 14 घंटा में कवर करना चाहे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है ना? या 4 घंटा ज़्यादा में कवर करना चाहे तो आपका वेलोसिटी क्या होगा? जरा थोड़ा एक बार देख ले, पिक्चर क्वालिटी ठीक है ना? ठीक है ना? तो जरा क्वेश्चन को सेंटेंस में लिखाते हैं। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड with a velocity of 35 kilometer per hour in 10 hours. What is the new velocity if the same velocity would be covered in 14 hours? 35 किलोमीटर प्रति आवर के दर से, वेग से किसी दूरी को 10 घंटा में कवर किया जा सकता है। अगर उसी दूरी को 14 घंटा में कवर किया जाए तो बताइए उसका वेग कितना होगा? या 14 घंटा ना बोल के बोलेगा क्या कि 4 घंटा ज़्यादा में कवर किया जाए तो उसका वेग क्या होगा? तो सर सबसे पहले आप क्या करना, जो ये टाइम दिया है ना, इस टाइम से आप क्या करो, पहले वेलोसिटी का रेशियो निकाल दो। तो टाइम का रेशियो 5-7, तो वेलोसिटी का 7-5।
और पहले कितना था, जब उसका 10 घंटा समय लगता था उसको, तो वेलोसिटी 35 था। इसका मतलब जब 10 घंटा लगता था उस समय उसका वेलोसिटी 7 यूनिट था, 7 था। 7 का मान 35, तो 1 का मान कितना हो जाएगा सर, 5। 1 का मान 5 हो गया, तो सर 5 का मान कितना हो जाएगा सर, 5 का मान हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर वो 14 घंटा में उस दूरी तय करना चाहता है तो उसका वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। या आप इसको ऐसे लिखा सकते हैं सर कि अगर 10 घंटा में वो 35 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दूरी तय करता है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, 35 गुना 10, ये डिस्टेंस हो गया। अब इस डिस्टेंस को कवर करेगा कौन सा, 14 घंटा में, तो वेलोसिटी क्या होगा। तो सर वेलोसिटी क्या होगा, अगर 14 घंटा में कवर किया जाएगा तो इसी डिस्टेंस को अगर 14 घंटा में कवर किया जाएगा तो ये आपका वेलोसिटी होगा किलोमीटर पर आवर में। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, 2 के पहाड़ा से काटेंगे 5 बार में, ये कटेगा आपका 7 बार में, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 5 पचे 25 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। पर सर अगर आपको फ्रैक्शन पता है ना, रेशियो पता है, तो आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ना रेशियो से इजीली बनते हैं, है ना। आप इसको समझ के रखो, रेशियो से बनाइएगा कि सर अगर ये 5-7 है, रेशियो 5-7 टाइम का आया तो वेलोसिटी का 7-5 आएगा, 7 का मान 35, तो 1 का मान 5, 5 का मान 25, कैंसर। नेक्स्ट आ जाइए सर, इसी क्वेश्चन को हम ऐसा बोलते हैं कि एक दूरी को एक डिस्टेंस को डिस्टेंस को 51 घंटा में कवर किया जा सकता है। एक दूरी को 51 घंटा में कवर की जा सकती है, कौन सा वेलोसिटी से सर। मान लो हमने आपको वेलोसिटी दे दिया आपका 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, मतलब 30 घंटा प्रति आवर की स्पीड से अगर किसी दूरी डिस्टेंस को कवर किया जाए तो 51 घंटा लगता है। अगर उतना ही दूरी को आपको 51 घंटा में ना कवर करके आपका 34 घंटा में कवर करना हो तो आपका वेलोसिटी क्या होना चाहिए। ऑब्वियस से बात है सर, 51 घंटा ना करके आपको 34 घंटा में समय घट रहा है, तो इसका मतलब दूरी तो सेम है सर, वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो सर कितना वेलोसिटी से कवर करना पड़ेगा। तो इस केस में आप कैसे करेंगे, प्रश्नों को जरा एक बार हिंदी में लिख लीजिए इसको कि 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से किसी दूरी को 51 घंटा में कवर किया जा सकता है, तय किया जा सकता है। अगर उसी दूरी को 34 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर की जाए तो कितना समय लगेगा। तो सर इसमें वही कहानी हो गया सर, डिस्टेंस तो सेम हो गया। तो सर टाइम का रेशियो पहले निकालो, 17 का पारा से कटेगा, 17 तिया 51 और 17 दूना 34। तो सर टाइम का जो रेशियो होगा, वेलोसिटी का रेशियो उसका उल्टा होगा सर, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। इसका मतलब ये जो है ना, ये 2 का मान दिया हुआ है सर। जब उसका 51 घंटा लगता था उस समय उसका वेलोसिटी 30 किलोमीटर प्रति आवर था, तो 2 का मान आपका 30, तो 1 का मान कितना होगा 15। जब 1 का मान 15 हो गया तो 3 का मान 15 तिया 45, मतलब आपको वेलोसिटी 45 किलोमीटर प्रति आवर करना होगा, या अगर आपको बोलेगा कितना किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दिया जाए तब आप बोलेंगे 15 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दिया जाए। तो प्रश्नों को जरा बारीकी से देखिएगा, अगर पूछेगा कितना वेलोसिटी होना चाहिए तो आप बोलेंगे 45 किलोमीटर प्रति आवर, कितना वेलोसिटी बढ़ा देना चाहिए तो आप बोलेंगे 15 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि सर 30 से ये 45 हो गया, इसका मतलब 15 किलोमीटर प्रति आवर आपका वेलोसिटी बढ़ गया। पंद्रह किलोमीटर प्रति आवर आपका वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है ना। अच्छे से लिख लीजिए सर इसको। अब आ जाते हैं सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस कब होती है सर, जब या तो स्पीड और या तो टाइम आपका कांस्टेंट हो, या तो स्पीड या तो टाइम कांस्टेंट हो। चलिए सर कोई एक को कांस्टेंट कर दो आप, हम टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं। जब टाइम फिक्स्ड हो जाएगा या सेम हो जाएगा
तो डिस्टेंस और स्पीड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और इन दोनों में जो रेशियो आएगा वो चेंज नहीं होगा सर। अगर ए बी है डिस्टेंस का रेशियो, तो स्पीड का भी रेशियो ए बी ही होगा। मतलब अगर स्पीड का रेशियो ए बी है तो डिस्टेंस का भी ए बी होगा। मतलब अगर डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो 3:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4 ही होगा। शर्त यह है कि टाइम आपका सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको कि अगर आपको टाइम सेम दे दे, अगर आपको टाइम सेम दे दे, एक सेकंड थोड़ा रुकिए। अगर आपको टाइम सेम दे दे, जैसे 5 घंटा दे दिया, तो जो ज़्यादा जिसका वेलोसिटी या स्पीड ज़्यादा होगा वो दूरी भी ज़्यादा कवर करेगा सर। अब इससे रिलेटेड प्रश्न हम आपको बताते हैं सर, ठीक है ना। अच्छा, बहुत ऐसे बंदे हैं, इसको ऐसे भी आप लिखते हैं, देखिएगा। आपको कांस्टेंट क्या करना है सर, टाइम है ना, तो टाइम का फॉर्मूला निकाल दो। टाइम का फॉर्मूला होता है सर क्या, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, है ना। तब जरा देखो, देखिएगा क्या पता कैसा कैसा भाषा निकल जाता है। टाइम डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, मान लो कि कोई बंदा d1 डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से कवर करता है, उसको t समय लगता है, और दूसरा बंदा d2 डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी से कवर करता है, उसको भी t समय लगता है। दोनों टाइम को बराबर कर दिए। अब इसमें किस क्या होगा सर, डिस्टेंस को नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा d1, नीचे हो गया d2, इस v1 को ऊपर लेके चले जाओ v1, और ये हो गया v2। तो इसमें क्या समझ में आ रहा सर, d1 d2 का जो रेशियो होगा वही आपका v1 v2 का होगा। d1 d2 का जो रेशियो होगा वही आपका v1 v2 का रेशियो होगा। मतलब देखो सीक्वेंस सेम है, 1 to 1 2, मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका वेलोसिटी का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा। एप्लीकेशन देखते हैं सर, कहाँ पर ये काम आएगा। चोर पुलिस जानते हैं सर, चोर पुलिस वहाँ काम आएगा सर। देखो चोर पुलिस वाला सर, पहले पढ़ाई भी थी, अभी भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलो सर देखिएगा, जरा गौर से समझिएगा। ये पॉइंट ए है, यहाँ पर एक सामान चोरी हुआ, ठीक है ना। कौन चोरी किया सर, एक चोर चोरी किया। उस चोर को मान लो कि उस चोर का वेलोसिटी है 40 किलोमीटर प्रति आवर। 40 किलोमीटर प्रति आवर चोर का वेलोसिटी है, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, थीप एक चोर का वेलोसिटी है 40 किलोमीटर प्रति आवर, और एक पुलिस का वेलोसिटी है 50 किलोमीटर प्रति आवर। ऑब्वियस सी बात है सर, पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगा जब पुलिस का वेलोसिटी चोर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। हालांकि ऐसे बहुत जगह कम होते हैं, होते भी हैं। चलो, तो सर ए पॉइंट पर चोरी हो गया, और चोर क्या किया, चोरी करके चला गया। यहाँ पे चोर भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, पर पुलिस सोया हुआ है, ऐसे करके सोया हुआ है। अब सर जैसे चोर चोरी किया, अब वो भागना स्टार्ट कर दिया। अब चोर क्या किया, ये जो चोर है ये चोरी करके आपका 5 घंटा तक भागता रहा। हम समझाने के लिए बता रहे हैं सर। देखिए, हालांकि आपका कभी भी 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कोई 5 घंटा भागेगा तो वो 200 किलोमीटर चला जाएगा सर। 40 पचे 200 किलोमीटर चल जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली देखिएगा तो 200 किलोमीटर कौन कहाँ चला गया वो दिखेगा नहीं आपको, बट अब ये मान के चलते हैं कि आपको दिख रहा है, आपके पास एक दिव्य दृष्टि है कि आप देख पा रहे हैं, एकदम खाली मैदान है, सिर्फ चोर और पुलिस दिख रहा है और कोई नहीं है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, आपका 200 किलोमीटर पूरा खाली जगह है। तो आप मान के चलते हैं कि चोरी किया। अब जरा बताओ, चोरी करके ये चोर भाग रहा है, 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 भाग रहा है। अब ये बी पॉइंट पे आपका चोर आ गया। कितने घंटों में सर, 5 घंटा में। तो जरा बताओ सर, 5 घंटा में चोर 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 40 गुना 5 200 किलोमीटर चला जाएगा। 200 किलोमीटर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस के जगने तक चोर और पुलिस के बीच में आपका जो फासला हो गया वो आपका हो गया 200 किलोमीटर।
किलोमीटर। जब तक आपका चोर जब तक पुलिस जगता, चोर आपका 200 किलोमीटर चला गया। ये 200 किलोमीटर कैसे निकाले सर? 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चोर का वेलोसिटी जब 5 घंटा पहले सॉरी 5 घंटा पहले चोरी करके चला गया तो 200 किलोमीटर चला गया। क्लियर है ना? अच्छा, अब क्या हुआ? ये 5 घंटा के बाद आपका जो चोर है वो यहाँ होगा 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। अब थोड़ा सा पॉज कर देते हैं कि इन लोगों को रोक दिए। थोड़ा देखिए भाई, 5 घंटा बाद इनका पोजीशन कैसा होगा? तो आपने कहा सर ऐसा पोजीशन होगा, ये किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब अचानक से पुलिस का नींद खुला, उठा, वो देखा अरे चोर तो भाग रहा है। वो भी चला गया चोर का पीछा करने। भाग रहा है चोर और उसका पीछा, मतलब कि 5 घंटा के बाद एक फिक्स्ड समय पर, एक निश्चित टाइम पे, मान लो हम वो टाइम मानते हैं कि सुबह 5 बजे चोर चोरी करके भाग रहा था। 5 बजे से 5 घंटा 10 बजे, मान लो 10 बजे, हम सपोज कर लिए, मान लिए कि सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे 10 AM, AM लिख दो, हाँ यहाँ पर भी AM लिख दो, सुबह 10 बजे। अब क्या हुआ? चोर आगे पुलिस पीछे, ऐसे समझिए। ये है, सॉरी, ये है चोर और ये है पुलिस। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे 10 बजे अभी दोनों स्टार्ट कर दिया दौड़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 बजे तक, मतलब 5 बजे सुबह से लेके 10 बजे सुबह तक 5 घंटा में 200 किलोमीटर की फासला हो गई। अब सर चोर आगे पुलिस पीछे, चोर आगे पुलिस पीछे। अब सर चोर का वेलोसिटी कम, पुलिस का वेलोसिटी ज़्यादा। देखो चोर धीरे धीरे जा रहा है, पुलिस तेजी से जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जो चोर पुलिस चोर को पकड़ लेगा। सर कहाँ पकड़ लेगा जरा समझिएगा। अब ये लोग भागना स्टार्ट कर रहा है, जरा समझिएगा। अब एक साथ 10 बजे दोनों में मोशन है। अब पहले क्या था? सिर्फ चोर भाग रहा था। 10 बजे चोर भी भागेगा, पुलिस भी भागेगा, ऐसे सर जरा देखिएगा। ये काला वाला चोर है, लाल वाला पुलिस है। चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है। एक ऐसे समय पे इसको पकड़ लिया जाएगा। तो हम मान लिए सर कि एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट पे आपका पुलिस क्या किया? पकड़ लिया किसको सर? थीप को, चोर को, इस पॉइंट पे। मतलब अगर यहाँ से देखा जाए 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद पुलिस, इसको मिटा दो, अभी ज़रूरत नहीं है इसको। 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद देखें, 10 बजे के बाद जो पुलिस है वो यहाँ से यहाँ आया और चोर 10 बजे के बाद मात्र यहाँ से यहाँ आया। रीजन क्यों सर? रीजन इसका इसलिए सर, क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि सर पुलिस का वेलोसिटी चोर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसलिए सर एक निश्चित टाइम पर पुलिस चोर से ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। कितना ज़्यादा तय करेगा सर? ये 200 किलोमीटर। ज़रा समझिएगा अच्छे से सर, एक बार देखो। ये यहाँ से यहाँ आने में चोर को जितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में पुलिस को भी उतना ही समय लगेगा। मान लो कि 10 बजे दोनों चलना स्टार्ट किया, दूरी ये था, और शाम को 5 बजे पकड़ाया, तो सर 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में 7 घंटा का फासला होता है। 10 से लेके 7 में 10 से लेके 5, 7 घंटा का फासला हो गया। तो 7 घंटा में चोर यहाँ तक आया, पर पुलिस यहाँ से लेके यहाँ तक आया। इसका मतलब ये जो आपने डिस्टेंस देखा ना, ये डिस्टेंस, इसका जो समय है और इसका जो समय है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ये समय और ये समय ये फिक्स्ड है। तो इस केस में ज़रा गौर से देखिएगा सर, यहाँ पर जो टाइम लगा और यहाँ पर जो टाइम लगा वो टाइम आपका सेम रहे, टाइम सेम है। अब मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आपका टाइम सेम रह जाए तो डिस्टेंस और वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर। इसका मतलब जो वेलोसिटी का यूनिट आएगा वही आपका डिस्टेंस का यूनिट आएगा, जो वेलोसिटी का रेशियो आएगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो आएगा। तो सर आपको वेलोसिटी पता है पुलिस का और चोर का, जरा समझिएगा सर, पुलिस का और चोर का वेलोसिटी का या स्पीड का रेशियो। तो सर पुलिस का है सर 50 किलोमीटर प्रति आवर और चोर का है 40 किलोमीटर प्रति आवर। अगर काट देंगे तो सर 5:4 आएगा, 5:4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ?
5 जो है वो पुलिस का वेलोसिटी, 4 जो है वो चोर का वेलोसिटी। अब जरा इस चीज़ों को थोड़ा सा गौर से समझिएगा सर, कि जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्यों डिस्टेंस का रेशियो होगा सर? क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। तो आप ज़रा समझिएगा यहाँ पे, यहाँ डिस्टेंस क्या बोल रहा है कि पुलिस अगर 5 हिस्सा दौड़ा है, मतलब 5 किलोमीटर दौड़ा है, तो चोर जो है वो मात्र 4 किलोमीटर दौड़ा है। पुलिस अगर 5 किलोमीटर दौड़ा है तो चोर 4 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर नहीं बोल सकते हैं। पुलिस अगर 5 यूनिट दौड़ा है तो चोर आपके 4 यूनिट ही दौड़े हैं। चोर आपका 4 यूनिट ही दौड़ा है। मतलब सर जो वेलोसिटी का रेशियो हो वही डिस्टेंस का रेशियो हो गया। ऑब्वियस सी बात है सर, टाइम फिक्स्ड हो गया। यहाँ पर जो टाइम लगेगा और यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो सेम है। अंतर यही आ गया कि सर चोर सिर्फ इतना दूरी गया और पुलिस इसके साथ साथ इतना दूरी गया, ये पूरा दूरी गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या समझे, जरा डायग्राम में समझिएगा सर, कि डिस्टेंस के क्षेत्र में जो चोर कवर किया वो 4 यूनिट कवर किया। इसका मतलब चोर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी किया, इसका मतलब ये 4 यूनिट का मान है। और जो पुलिस कवर किया दूरी वो उतना ही समय में यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी तय किया। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है वो 5 यूनिट है। इसका मतलब सर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 5 यूनिट है और ये वाला 4 यूनिट है, तो सर ये वाला 1 यूनिट होगा। मतलब 5 में से 4 घटा दो तो सर ये 1 हो गया। ज़रा गौर से देखो सर, 1 प्लस 4 ये टोटल 5 हो गया क्या सर? पुलिस 1 यूनिट दूरी ज़्यादा कवर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि पुलिस का वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए दूरी ज़्यादा कवर कर लिया। समय उतना ही लगा सर, याद रखिएगा। कहाँ से सर? जब ये दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किया है, 10 बजे तक जो दूरी तय कर लिया, जब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किया है तो एक निश्चित समय में यहाँ पे पकड़ा जाएगी। और वो जो समय है ना, यहाँ पर पुलिस, चोर देखो, चोर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ेगा, पर पुलिस सर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दौड़ेगी। मतलब दौड़ ऐसा होगा सर, देखिएगा इस तरीके से दौड़ हो रहा है और ये पकड़ लेगी। टाइम तो सेम लगा सर। चलिए सर, तो अब इस केस में देखिए 5 और 4। अब इसमें क्या समझ में आया सर? डिस्टेंस मतलब 5 हिस्सा पुलिस के द्वारा कवर किया गया है और 4 हिस्सा आपका चोर के द्वारा कवर किया गया है। तो सर क्वेश्चन बोलेगा कि सपोज करो ये बी है, ये ए है, बी है और यहाँ पे सी पॉइंट पर पकड़ा गया। तो बताइए ए से लेके सी तक का दूरी कितना है? तब बोलेंगे ए से लेके सी तक का दूरी 5 हिस्सा है। तो सर आप कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा। आप सबसे पहले निकालो सर, ये जो आपने दिया ना, ये 4 हिस्सा है तो टोटल 5 हिस्सा, तो 1 हिस्सा इस एक डिस्टेंस का यूनिट है। एक का मान है सर 200 किलोमीटर। यहीं पर है कहानी सर। जब एक का मान 200 किलोमीटर तो सर 5 का मान कितना हो जाएगा सर? 5 गुना 200 बराबर हो जाएगी सर आपका कितना? 1000 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के बाद उस चोर पुलिस चोर को पकड़ लेगी। सर एक का मान अगर 200 है तो सर 4 का मान कितना होगा सर? 4 गुना 200 किलोमीटर बराबर कितना हो गया सर? 800 किलोमीटर। अब वैसे भी जोड़ के देखो, ये 800 किलोमीटर और ये 200 किलोमीटर, टोटल हो गया आपका सर 1000 किलोमीटर। मतलब सर यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 किलोमीटर पे ये पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। जरा समझ में आ रहा ना? तो सर कैसे देखें, जब वेलोसिटी दिया रहेगा तो सर आप वेलोसिटी का रेशियो बता दो, द वेलोसिटी का रेशियो पता लग जाएगा आपका। अब देखो, अब या तो डायरेक्ट वेलोसिटी दे दे और नहीं तो सर अगर वो रेशियो में दिया हुआ है तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि हमको मेन चाहिए रेशियो, वेलोसिटी का रेशियो। एग्जामिनर वेलोसिटी का रेशियो दे दे या डायरेक्ट यूनिट दे दे या तो परसेंटेज के टर्म में दे दे, आप वेलोसिटी का रेशियो निकाल दो तो डिस्टेंस का भी रेशियो वही रहेगा। और ये वाला कहीं ना कहीं एग्जामिनर या तो डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको ऐसा टर्म में दिया रहेगा, वो 200 किलोमीटर आपको निकालना पड़ेगा कि चोर जो है वो 5 घंटा पहले भाग गया चोरी करके, 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग रहा था। तो आपको निकालना पड़ेगा सर कि 40 × 5 बराबर 200 किलोमीटर। और तब जाके जो एक यूनिट को कंपेयर करेंगे 200 से, तो सर एक का मान 200 तो सर पूरा डिस्टेंस आपका
निकल जाएगा। बहुत गौर से समझिएगा सर। इस केस में क्या हुआ, टाइम कांस्टेंट रहा सर, टाइम क्या हुआ सर, कांस्टेंट रहा, तो आप डिस्टेंस निकाल दिए। अब सर इस तरह से क्वेश्चंस आपके ट्रेन में भी पूछे जा सकते हैं सर। ट्रेन में कैसे पूछेंगे जरा समझिएगा अच्छे से। ट्रेन में ऐसे पूछे जाएंगे कि एक ट्रेन हावड़ा स्टेशन से निकली और दूसरा ट्रेन हावड़ा स्टेशन से मान लो सुबह 5 बजे निकली। हावड़ा स्टेशन से सुबह 5 बजे एक 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेन निकली। 5 घंटा बाद यहाँ से फिर एक ट्रेन छूटी जो 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है। तो सर 5 घंटा पहले जब वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेन निकली तो 5 घंटा में 200 किलोमीटर चल गई होगी ट्रेन। अब ट्रेन आपका 200 किलोमीटर पहले यहाँ पे आ गई। अब 5 घंटा बाद मतलब 10 बजे आपका दूसरा ट्रेन छोड़ी गई जो 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रही है। अब सर ये उसका पीछा कर रही है, तो बताइए कितने दूरी पे जाके उसको पकड़ लेगी। तो आंसर होगा 200 किलोमीटर दूरी पर मतलब 1000 किलोमीटर की दूरी पे जाके पकड़ लेगी। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन। तो इसी को हम लोग ट्रेन में कन्वर्ट कर दिए। दूसरा क्वेश्चन सर कि ये ट्रेन और कितना दूर तक जाएगी, तो आप बोलिएगा सर 800 किलोमीटर दूर जाएगी, वहां पे पकड़ी जाएगी या कैच कर लेगी या मीट करेगी या मिल जाएगी, कुछ भी एक बात हो। तीसरा क्वेश्चन आता है सर कि कब उसको पकड़ेगी। कब मतलब 10 बजे अगर छुट्टी है ये, तो सर कितना बजे उसको पकड़ लेगी। तो आप सर आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है सर, टाइम। कितना आसान है सर, जरा बताओ। वेलोसिटी तो पता है, डिस्टेंस भी पता है पुलिस का 1000 किलोमीटर, क्या टाइम नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। तो सर टाइम बराबर टाइम, अगर यहाँ से टाइम बोलेंगे कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस। तो आपने निकाल दिया, मेन कहानी तो डिस्टेंस था, निकाल दिया आपने। और वेलोसिटी सर 50 है, काटेंगे इसको तो आपका 20 बार में कटेगा, मतलब 20 घंटा बाद। अब ये पुलिस बोलो या ट्रेन बोलो, कोई भी एक बात, चोर बोलो या ट्रेन बोलो, ये तो ट्रेन है ना, उसको पकड़ लेगी। ट्रेन बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ट्रेन थोड़ा लंबी दूरी कवर करती है। तो सर आप क्या बोलिएगा, 20 घंटा बाद। सर ये कब से 20 घंटा, जब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किया होगा वहां से 20 घंटा। मतलब 20 घंटा में पुलिस यहाँ से यहाँ तक चलाया, मतलब ये दूरी तय किया 20 घंटा में, और उसी 20 घंटा में चोर यहाँ तक दूरी तय किया, मतलब सिर्फ इतना तय किया। आप चोर से भी निकालिएगा तो आपका 20 घंटा ही आएगा सर। आ जाइए सर, देखिएगा कितना समय में पकड़ा गया। आप चोर से निकालिए तो भी आपका 20 घंटा आएगा, पर कहाँ से सर, 10 बजे से 20 घंटा। आइए सर टाइम निकालो। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। पर सर डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 800 लेंगे सर। पुलिस में क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय किया था, वो 1000 था इसलिए 1000 लिए। और पुलिस का वेलोसिटी 50 है, बट सर चोर का वेलोसिटी 40 है। अब ये आएगा सर आपका किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर में है, तो टाइम आपका आवर में आएगा। काटेंगे तो सर आपका 20 घंटा आएगा। इसका मतलब क्या समझे सर, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, मतलब ये दूरी तय करने में चोर को 20 घंटा लगा, तो पुलिस को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में भी 20 घंटा ही लगेगा। तो सर अगर 10 बजे से बोलेगा कौन टाइम पे, किस टाइम पे वो मीट किया, किस टाइम पे वह मीट किया, तो सर आप निकालेंगे 10 बजे AM से 20 घंटा। अच्छा ज़रा बताओ, अगर हम 24 घंटा जोड़ते हैं तो अगला दिन का 10 बजता, पर हमको 20 जोड़ना है, 4 कम जोड़ना है। तो सर अगर हमको 4 कम जोड़ना है तो हम 10 ना लगा के 10 से 4 कम जाएंगे तो 6 बजेगा। अगला दिन का 6 बजे मीट होगी जैसलमेर में। आ रहा है समझ में ना। तो सर हम लोग एक चीज़ यहाँ पे समझ गए, देखो थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लेन कर दिए आप लोगों को। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा कॉम्पैक्ट छोटा कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। और बट पहला ना सर पूरा तोड़ कर एकदम खोल कर देखो एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है। तो यहाँ पे मेन हमको मकसद क्या समझाना था, जो वेलोसिटी का रेशियो होगा डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा, क्योंकि जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है।
पर सर चोर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करेगा, बट सर पुलिस यहाँ से लेके यहाँ के साथ साथ ये दूरी एक्स्ट्रा तय करेगा। तो ये जो अंतर आएगा ना डिस्टेंस का, वो अंतर ये वाला आएगा सर। तो इसका मतलब ये 5 हिस्सा गया तो ये 4 हिस्सा गया, तो एक हिस्सा ज़्यादा गया ना, वो एक हिस्सा कौन सा है सर, ये 200 किलोमीटर। तो आप इसको यहीं पर कर देंगे सर कि ये एक हिस्सा का मान, देखिएगा एक हिस्सा का मान आपका 200 किलोमीटर आ गया। जब एक हिस्सा का मान 200 किलोमीटर, तब 5 का मान कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर, 4 का मान कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर। ठीक है ना। तो मकसद मेरा ये था कि टाइम कांस्टेंट हो तो सर वेलोसिटी और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। चलिए, आशा है कि ये समझ में आपको आया होगा। अब पहले ही बताया था हमने कि सर आदमी की जगह ट्रेन हो सकता है कि कोई कार हो, है ना। कॉन्सेप्ट यही रहेगा सर। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। बट हम चाहते हैं कि अब देखो इतना थोड़ा बड़ा सा बन गया होगा तो आपको लगता होगा सर कि इतना लंबा कॉन्सेप्ट है, हमको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना पड़ता है। बट जब एक बार समझ जाएंगे ना तो सर इतनी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा आप खुद ब खुद इसको समझ जाएंगे। अब आप बताओ, चोर का वेलोसिटी आपका 40 किलोमीटर प्रति आवर है ना। तो चोर का वेलोसिटी 40 किलोमीटर प्रति आवर है और वह 5 घंटा पहले निकल गया घर से। तो सर 40 के हिसाब से देखिएगा, 40 के हिसाब से वो 5 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, है कि नहीं। और यही उसका एक्स्ट्रा दूरी हो गया सर, यही दूरी एक्स्ट्रा कवर करेगा पुलिस उतना ही समय में सर। तो ये जो दूरी है ना, ये दूरी देखिए, जब आपका पुलिस दौड़ना स्टार्ट किया होगा चोर को कैच करने के लिए, मान लो चोर यहाँ पर है, ये बी पॉइंट पर चोर है और ये ए पॉइंट पर पुलिस है। तो सर पुलिस को एक्स्ट्रा 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी ना। और इस पॉइंट पे आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जाकर आपका चोर पुलिस को पकड़ लिया होगा। तो सर अगर हम वेलोसिटी का रेशियो देखें तो सर वेलोसिटी का रेशियो सर 50 और ये 40 होगा। वेलोसिटी का रेशियो 50 और 40 होगा। तो वेलोसिटी का रेशियो आपका 50 और 40 होगा। तो सर डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा सर, अब रेशियो निकालेंगे तो वो भी सर 5:4 होगा। जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम होगा। तो सर अब हम क्या देखेंगे, तो एक्स्ट्रा क्या दूरी तय कर रहा है सर, ये 200, और वो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस, ये एक जो आ रहा है ना, यही आपका एक्स्ट्रा दूरी होगा। तो एक का मान 200, तो सर 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान 1000 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 1000 है, तो इसका मतलब ये वाला 800 किलोमीटर है। समझ गए ना इतना। अब ये 800 किलोमीटर है। अब इस 800 किलोमीटर को कौन कवर किया सर, यहाँ से लेके ये 800 किलोमीटर है, बट जो पुलिस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया सर पूरा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, तो टाइम इजिकल टू होता है सर कितना डिस्टेंस कवर किया, और पुलिस का वेलोसिटी कितना हो गया सर 20 घंटा। देखिएगा अच्छे से शॉर्ट में बताते हैं। अभी 20 घंटा कब से सर, 10 बजे से। मान लो वहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 बजे, तो 10 से 20 घंटा आप जोड़ेंगे तो सर पता है कि 24 घंटा जोड़ेंगे तो सर एक दिन आ जाता है, अगला दिन का एक दिन पूरा कवर हो गया सेम टाइम। पर हमको सर 20 नहीं जोड़ना है, हमको 24 जोड़ना है। तो 4 कम घटा दो, 4 कम घटा दो, तो सर 10 में से 4 घटाएंगे तो सर सुबह 6 बजेगा अगला दिन का। तो सुबह 6 बजे वह पकड़ा जाएगा। तो एग्जामिनर बहुत कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं सर कि दूरी कितना है और कितना बजे पकड़ा गया या कितना घंटा समय लगा। ये हो गया ड्यूरेशन, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, किस समय पे पकड़ा गया, और ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितना घंटा में पकड़ा गया। तो आशा है कि ऐसे प्रश्नों को आप हल कर देंगे। ये पहला तरीका सर। दूसरा तरीका मैंने आपसे कहा था कि दोनों केस में टाइम कांस्टेंट होगा सर। तो मान लो कि ये जो दूरी है वो x है, ट्रेडिशनल मेथड, चोर यहाँ से यहाँ जाएगा, पुलिस यहाँ से यहाँ जाएगा। तो सर दोनों केस में टाइम तो कांस्टेंट है सर, टाइम तो सेम लग रहा है। तो सर एक बार चोर के हिसाब से टाइम लिखो, एक बार पुलिस के हिसाब से टाइम लिखो, दोनों टाइम को इक्वल कर दो। तो सर अगर पुलिस को देखा जाए तो पुलिस सर 200 किलोमीटर प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स किलोमीटर दूरी तय करेगा, 200 प्लस एक्स, क्योंकि सर टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी।
डिस्टेंस कवर करेगा सर पुलिस, ये पुलिस के हिसाब से, और ये चोर के थीप से, चोर के हिसाब से 200 प्लस एक्स, और उसका वेलोसिटी कितना है सर 50 किलोमीटर प्रति आवर जो आपका दिया हुआ है, ये बराबर होगा किसका सर, ये जो टाइम लगेगा ये टाइम बराबर होगा किसका सर, जो थीप को टाइम लगेगा। और चोर यहाँ से लेके यहाँ तक समय कवर करेगा, दूरी तय करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करेगा, सिर्फ एक्स दूरी तय करेगा, और उसका वेलोसिटी कितना है सर 40, ठीक है ना। तो देखो ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, ये चोर के द्वारा टाइम लगा, ये पुलिस के द्वारा टाइम लगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी टाइम निकलता है। दोनों का टाइम क्या है सर, सेम है। अंतर ये है कि चोर सिर्फ इतना दूरी तय किया, पुलिस पूरा इतना दूरी तय किया, इसलिए सर 200 प्लस एक्स पुलिस में लिखे और चोर में सिर्फ और सिर्फ एक्स लिख दिए। अब कैलकुलेट करके एक्स का मान निकाल देना। इस एक्स का मान निकालेंगे तो सर ये 800 ही आएगा, जरा करके देखना सर, 800 ही आएगा। उसके बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा सर। करो सर, निकालो, 0 से 0 काट दो, 4 से गुना कर देंगे तो सर 4 से गुना करेंगे तो 4 को 200 से गुना करेंगे तो 800 होगा। देखो आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ये 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब 4x को वहां लेके जाएंगे तो 5x में से 4x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, और x का मान क्या होगा सर 800 हो गया। देखिए जब ये 800 हो गया तो सर टाइम भी निकालना बहुत आसान है। आप यहाँ से निकाल दो कि 10 बजे जब ये था यहाँ, तो 10 बजे तो ये भी यहाँ था, है कि नहीं। तो 10 बजे के बाद इसको कितना समय लगेगा, तो टाइम आप पता है निकालने का तरीका, 800 बटा में 40 निकालेंगे तो ये 20 घंटा लग जाएगा सर। किसको, इसको। तो 10 से 20 घंटा आपका अभी मैंने पढ़ाया था 6 बजे सुबह अगला दिन। या सर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लो 200 ऐड करके, 800 और प्लस 200 1000। और यहाँ दूरी कौन तय किया सर, ये चोर तय किया, पुलिस तय किया। तो सर पुलिस को कितना टाइम लगा वहाँ तक जाने में, तो सर ये 1000 किलोमीटर अब प्लस 50 के वेलोसिटी से काटेंगे तो सर वो भी 20 घंटा ही लगेगा। या आप कह सकते हैं चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा पुलिस को भी उतना ही समय लगा, तो एक का निकाल लो 20 घंटा, तो दूसरा भी 20 ही घंटा लगा होगा सर। तो 10 बजे से 20 घंटा कितना हो जाएगा सर, आ रहा है समझ में, पक्का ना। चलो सर लिखिए इसको बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो सर आशा है कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया होगा जब टाइम कांस्टेंट हुआ। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, थोड़ा सा फास्ट बनाना इसको आप लोग। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बना सकते हैं सर। हाँ आइए सर, इसी क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से ही बता सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का बीच का दूरी। याद करिए कितना था सर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। यहाँ पे था पुलिस और यहाँ पे था चोर, आगे जाके पकड़ा गया, ये ऐसा ये ऐसा। अब रिलेटिव वेलोसिटी कब लगाते हैं, जब दो बंदा किसी दो एक अलग अलग पोजीशन में हो और दोनों दौड़ना स्टार्ट करा, वहाँ पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं। और जो टाइम निकलता है वो निकलता है कैचिंग, क्रॉसिंग टाइम या कैचिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम, कैचिंग टाइम या मीटिंग टाइम एक ही बात है। क्रॉस करना, कैच करना, पकड़ लेना या मीट करना, है ना। जैसे मान लो अगर ट्रेन होता तो यहाँ पे जाके वो क्रॉस करता, एक दूसरे को क्रॉस करता, ठीक है ना। और मीटिंग टाइम अगर लैला मजनू होती कि लैला आगे मजनू पीछे या चोर आगे पुलिस पीछे, तो वो कैचिंग टाइम होता। और मान लो कोई एक आदमी दौड़ रहा है, दौड़ के वहाँ पे ये आगे है और पीछे है, तो उसको मीटिंग टाइम बोलेंगे। अल्टीमेट सिंपल जी बात है, एक दूसरे को क्लास जब करेगा ना वो टाइम को उसको क्रॉसिंग टाइम, मीटिंग टाइम, ठीक है ना, कैचिंग टाइम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो सर रिलेटिव वेलोसिटी तब लगता है, फॉर्मूला होता है क्या सर, डिस्टेंस इजिकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। क्लियर है कि नहीं। तो टाइम इजिकल टू कितना होगा सर, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना। तो सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस में क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितना दूरी है उसको लिखते हैं सर 200 किलोमीटर। और वेलोसिटी के जगह में दोनों में मोशन है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी होगा 20 माइनस 40, बस सर। और ये जो टाइम निकलेगा ना वो कैचिंग टाइम निकलेगा। डायरेक्ट टाइम निकाल देंगे सर आप, डायरेक्ट टाइम निकालेंगे। याद रखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी जब ये दोनों सेम टाइम पे आएगा ना, एकदम सेम टाइम, देखो ये भी 10 बजे और ये भी 10 बजे, दोनों सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करेंगे तब रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं। मान लो ये 10 बजे और ये 11 बजे, नहीं हो सकता। ये 11 बजे ये 12 बजे नहीं हो सकता है, एक ही टाइम पर होगा, वहां से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी सर याद रखिएगा डायरेक्ट आपका टाइम निकल जाएगा को कितना समय में पकड़ा गया,
और जब 20 घंटा आता था ना, वो यहाँ से निकल जाएगा, फट से निकल जाएगा। निकालो सर, देखो 100% आएगा सर। ये हो जाएगा 200 और बटा में 10 काटेंगे तो कितना बार में आएगा सर? ये आपका आ जाएगा 20 क्या सर घंटा, 20 घंटा में पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर है ना? तो सर 3 मेथड सीखे सर, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रेशियो मेथड, दूसरा सर इक्वेशन बनाकर वो मेथड x का मान निकाले, और तीसरा सर आपका रिलेटिव वेलोसिटी। मैथमेटिक्स को एक से ज़्यादा तरीक़ों से बना सकते हैं, इतना तरीके से बना सकते हैं, और इसका कोई तरीका नहीं है सर नॉर्मल, और ट्रेडिशनल मेथड वगैरह हो सकता है, ठीक है ना, इतना काफ़ी है आपको। बट सर आप अप्लाई कहाँ करेंगे? जहाँ टाइम की बात हो ना, डायरेक्ट टाइम निकालने की बात हो, रिलेटिव वेलोसिटी लगा दो, और जहाँ डिस्टेंस निकालने की बात हो ना, वो रेशियो लगा दो। सर इक्वेशन कहाँ लगाए? आपकी मर्जी है सर, अगर वो नहीं आ रहा तो इक्वेशन वाला जो बीच में मैंने पढ़ाया था अभी आपको, एक्स वाला, ठीक है, 200 + x, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। सर किसी भी तरीके से आपको आंसर लाने से मतलब है, कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त सीख लीजिए ना सर कि हलवा हो जाए आपके लिए वो। थोड़ा हम समय लेंगे इसमें, पर हम बहुत परफेक्ट तरीके से पढ़ाएंगे आपको, तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आने वाले समय में ये सब काम आती हैं सर। खास करके ट्रेन निकल गई, कुछ देर बाद दूसरा ट्रेन दौड़ी, बोलो कहाँ पे पकड़ेगी, कितने समय में पकड़ेगी, कैच करेगी, मीट करेगी, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आ जाओ सर, अब ये क्या था सर? ये जो था ना आपका अपोजिट डायरेक्शन था, अब क्या होगा सर? सेम डायरेक्शन था, अब क्या होगा सर? अपोजिट डायरेक्शन। एक क्वेश्चन छोटा सा हम आपको करवा देते हैं, उसके बाद आपका हम, जैसे मान लो कि ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में, वो मैं दे रहा हूँ आपको 150 किलोमीटर, ठीक है ना, 150 किलोमीटर, और ये बंदा दौड़ रहा है 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और यहाँ पर ये दौड़ रही है 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है, तो यहाँ पे कहीं पर धागा पकड़ा जाएगी, ये इसे दौड़ेगी और ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दौड़ेगा। देखो ये ऐसे दौड़ नहीं रहा सर, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी दौड़ रही है, और ये ऐसे दौड़ नहीं रहा सर, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा दौड़ रहा है। हम थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे। तो सर बताइए कितने समय में उसको पकड़ लिया जाएगा, कितना घंटा में? या सुबह ऐसा लिख दिया कि ये सुबह 6 बजे ये लोग चलना स्टार्ट की दौड़ना, तो बताइए कितने बजे पकड़ लेगी? तब तक 150 किलोमीटर की दूरी था। तो सर अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, देखो 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। पहला सर, अगर रिलेटिव वेलोसिटी से निकालेंगे तो सर क्रॉसिंग टाइम या मीटिंग टाइम निकलेगा, तो उसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम 150, और यहाँ पे लिखेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी 50 - 3, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी घट जाता है सर 150, अब बटा में ये 15 काटेंगे तो सर 10 घंटा के बाद मिलेगी। जब 10 घंटा के बाद मिलेगी तो सर आप डिस्टेंस भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि बस सर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 घंटा है कि नहीं, 10 घंटा। तो सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है सर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी 45 किलोमीटर प्रति आवर, 10 घंटा लगा उसको यहाँ तक पहुँचने में, तो टोटल डिस्टेंस 450 किलोमीटर की कवर हो जाएगी। अब जरा बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 450, मतलब ये वाला से लेके यहाँ तक का दूरी 450, और ये वाला आपका होगा 150, तो ये वाला वेलोसिटी 300 किलोमीटर ही होगी सर। बोलो हाँ या ना? या तो ऐसे निकालो, या तो आप इससे भी निकाल सकते हैं सर कि पुलिस को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगा 10 घंटा क्रॉसिंग टाइम, बट चोर को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगा 10 घंटा, यहाँ से लेके यहाँ तक गया 10 घंटा, तो सर इसका डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है सर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो भी आपका 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया सर, रिलेटिव वेलोसिटी से डायरेक्ट टाइम निकलता है। अब सर अगर रेशियो बताएंगे तो सर रेशियो में वेलोसिटी का रेशियो आपका हो गया सर 45 और ये 30, और 45 पता है सर पुलिस का है और वो 30 है। इसको काटेंगे अगर हम तो ये 3:2 आएगा। तो जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। इसको पलट मत देना सर, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा कितना दूरी तय कर रहा है, मतलब अगर चोर 2 यूनिट तय करता है तो पुलिस जो है वो 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा तय कर रहा है, और उसी 1 यूनिट का मान आपका 150 है। मैंने बताया था ना, पुलिस ज़्यादा क्या कवर कर रहा है सर, यही ज़्यादा कवर कर रहा है ना। चोर तो ये कवर कर रहा है,
पुलिस क्या, पुलिस ये कवर कर रहा है, इसके साथ साथ ये भी कवर कर रहा है उतने ही समय में। तो एक्स्ट्रा दूरी क्या तय किया सर, ये ना, तो एक का मान 150, तो सर 3 का मान कितना हो जाएगा सर, 150 इंटू 3 मतलब 450 किलोमीटर। ये पुलिस के द्वारा मतलब 450 किलोमीटर देखो निकल गया। और अगर चोर के लिए बोला जाएगा तो 150 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 300 किलोमीटर चोर कवर करेगा। या आप इसको ट्रेन बोल सकते हैं, चोर ट्रेन, पुलिस ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं सर, ट्रेन हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो पहला मेथड, दूसरा मेथड। अगर टाइम पूछेगा तो 6 बजे से आप 10 घंटा जोड़ दो, 6 बजे से 10 घंटा जोड़ दो तो सर उस टाइम पे पहुंच जाएगी, मीटिंग करेगी। तो सर 6 बजे से लेकर 6 बजे से अगर हम 10 घंटा को जोड़ेंगे तो सर 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 बजेगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो शाम को 4 बजेगा, शाम को 4 PM। ये है AM, 4 PM में पकड़ी जाएगी। अगर ये सुबह AM में निकलेगी तो सर 6 में अगर 10 घंटे जोड़ेंगे तो 4 PM में पकड़ी जाएगी, या कैच कर लेगी या मीट करेगी। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल तरीके से देखें, दूसरा तरीके से इक्वेशन से, तो सर पुलिस क्या कवर करेगी सर, मान लो ये जो दूरी है ना, मान लो ये तो 150 है, इसको मान लेते हैं x, ये वाला जो है ना इसको x मान लेते हैं, है ना। तो सर ये 150 प्लस x कितने वेलोसिटी से सर, तो आप बोलेंगे सर 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और x किलोमीटर की दूरी तय करेगा कौन सा, 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो सर जो टाइम यहाँ लगेगा वही टाइम यहाँ लगेगी। तो अल्टीमेट ये टाइम है सर, देखो ये क्या है, टाइम है, और ये भी टाइम है, दोनों टाइम सेम है। यही है कि पुलिस के द्वारा और ये चोर के द्वारा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना सर, यहाँ दूरी पूरा 150 प्लस x, वेलोसिटी 45 किलोमीटर, टाइम। चोर को टाइम लगेगा सर x और बटा में 45। कैलकुलेट करेंगे सर, 45 का 15 का पारा से काटेंगे, 15 दूना और 15 तिया, 3 से गुना कर देंगे 3x, इसको गुना कर देंगे तो सर कितना हो जाएगा सर, देखो ये कितना हो जाएगा सर, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 300 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। 2x को वहाँ लेके जाओ तो x का मान आ जाएगा आपका 300। तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल देंगे सर कि x का मान कितना आ जाएगा 300। जब x का मान 300 आ जाएगा तो ये आपका 150 हो गया, तो टोटल हो जाएगा 450, 450 किलोमीटर। टाइम निकालने बोलेगा तो 450 किलोमीटर को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटा देंगे तो सर 10 घंटा आएगा। तो सर मैथमेटिक्स को पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड बहुत तरीके से कर सकते हैं सर, बट हम आपको प्रेफरेंस देंगे जब टाइम निकालने के बात हो तो ये अलाउ करना, और जब वेलोसिटी निकालने के बात हो तो डिस्टेंस निकालने के बात हो तो ये करना। सर आप ये भी कर दीजिएगा, इसमें कोई छुआछूत नहीं है, ये नहीं है सर कि इसको छोड़ दें, हम सब कुछ सीख के चलिए। देखो अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जोड़ घटा गुणा भाग आपका अच्छा हो जाएगा। आने वाले समय में ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बोले क्वेश्चन कैसा रहेगा कि हावड़ा स्टेशन, कोलकाता स्टेशन, ऐसे करके क्वेश्चन होंगे कि 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एक ट्रेन 5 घंटा पहले निकल गई। तो भाई 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 5 घंटा में 150 किलोमीटर चल जाएगी, और उसके बाद 5 घंटा बाद ये निकली, दोनों आके कितने समय में जाके वहाँ पे कैच कर लेगी, पकड़ी जाएगी। ऑब्वियस बात, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका वेलोसिटी कम है, तो जो ट्रेन पीछे से आ रही है वो आगे वाले ट्रेन को कैच कर लेगी, ठीक है ना। ये धीरे धीरे जा रही है, ये धीरे धीरे जा रही है, और ये तेज़ी से आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसको पकड़ लेगी सर। क्लियर है, चलिए सर, आशा है कि ये समझ में आ गया होगा सर। नेक्स्ट अब आते हैं सर अपोजिट डायरेक्शन में, ये था सेम डायरेक्शन, अब आते हैं सर अपोजिट डायरेक्शन। एक टॉपिक अगर आप सीख जाते हैं ना तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आप सीख जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन सर कैसा आएगा, ये दूरी है, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है कि नहीं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, या इस पॉइंट को X मानो, ये X पॉइंट है और ये Y पॉइंट है, ये स्टेशन है, ये हावड़ा स्टेशन है, ये कोलकाता स्टेशन है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है ना। और ये बंदा A है और ये बंदा ऐसे मान लो, ये लैला है, ये मजनू है,
दोनों एक दूसरे को देख रहा है, मिलना है। लैला यहाँ से दौड़ रही है, मजनू वहाँ से दौड़ रहा है। अच्छा, मजनू का वेलोसिटी हम मान लेते हैं 70 किलोमीटर पर आवर, और लैला का वेलोसिटी हम मान लिए सर आपका कितना, 40-30, चलो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ का जो दूरी है हम मान लो, और डिस्टेंस हम दे देते हैं आपको, ठीक है ना। ये जो एक्स से लेके वाई तक का जो दूरी है पूरा, लैला और मजनू के बीच का जो दूरी है, वो मान लो हम 500 किलोमीटर दे दिए, सपोज करो 500 किलोमीटर है। तो बताइए सर कि ये लोग मीट करेगी, ऑब्वियस बात है सर, मजनू और लैला दोनों एक साथ चलना स्टार्ट की, दोनों सुबह 10 बजे चलना स्टार्ट की, 10 बजे, ये भी 10 बजे चलना स्टार्ट किया। तो सर मजनू, अब देखो बीचों बीच तो मिलेगा नहीं सर, ये लोग ऑब्वियस बात है, मजनू का वेलोसिटी ज़्यादा है तो थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगी, ऐसे यहाँ पे मीट की। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक लैला को जितना समय लगा, मजनू को उतना ही समय लगा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। तो टाइम इन लोग का सेम हो गया सर, इसका टाइम और इसका टाइम, मीटिंग टाइम क्या हो गया सर, ये मीटिंग टाइम आपका सेम हो गया। अगर मीटिंग टाइम इन दोनों का सेम हो गया तो सर जो इसका वेलोसिटी है वही उसका डिस्टेंस का रेशियो होगा। सर मजनू के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो ये है, ये मजनू डिस्टेंस कवर किया, और लैला के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो ये है। तो आपसे क्वेश्चन कहा गया, तो बताइए सर एक्स के कितने दूरी पर जाकर, मान लो यहाँ पे आपका जेड पॉइंट है, तो एक्स कितने दूरी पे जाकर मिला, ठीक है ना, या वाई से कितना दूरी पे जाकर ये मिला गया, तो ये दोनों दूरी निकालना है सर। तो बहुत आप जानते हैं सर वेलोसिटी का रेशियो सर किसका, सर लैला का और मजनू का, है ना। तो लैला का वेलोसिटी है सर आपका कितना, 30 किलोमीटर प्रति आवर, और मजनू का वेलोसिटी कितना है सर, मजनू का वेलोसिटी है 70 किलोमीटर प्रति आवर। काट देंगे इसको तो सर ये आ गया वेलोसिटी का रेशियो 3 और 7। तो जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वही उसका डिस्टेंस का रेशियो होगा, मतलब 3 और 7। मतलब क्या समझे हम, समझे क्या हम सर, हम समझे ये कि लैला अगर 3 यूनिट दौड़ी होगी तो मजनू 7 यूनिट दौड़ा होगा उतना ही दूरी में। मतलब क्या, लैला सिर्फ 3 हिस्सा दौड़ी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मजनू यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हिस्सा दौड़ा है। तो टोटल अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो 3 हिस्सा प्लस 7 हिस्सा, टोटल हो गया 10 हिस्सा, और 10 हिस्सा का मान आपका दिया हुआ है सर 500 किलोमीटर। तो सर 3 अब प्लस 7 बराबर हो गया 10 यूनिट, और 10 यूनिट का मान दिया हुआ है सर आपका 500 किलोमीटर। तो एक का मान कितना हो जाएगा सर, एक का मान हो जाएगा 50 किलोमीटर, एक का मान हो जाएगा 50 का। कैसे निकालेंगे सर, 500 को 10 से भाग दे देंगे तो 0 0 करके 50 बच जाएगा। तो सर यहीं पर हो गया, जब एक का मान आपका 50 हो गया तो 7 का मान कितना होगा सर, 7 पचे 35, 350 किलोमीटर। यहाँ वाला कितना हो जाएगा सर, इसको भी 50 से गुना कर देंगे तो सर 150 किलोमीटर। मतलब यहाँ मान लो ये हावड़ा स्टेशन है सपोज करो, ये कोलकाता स्टेशन है सपोज करो, और ये दमदम जंक्शन है। तो सर हावड़ा से दमदम की दूरी आपका 150 किलोमीटर है, और कोलकाता स्टेशन से दमदम की दूरी आपका 350 किलोमीटर है। तो हम लोग एक चीज़ समझे सर कि सिंपल सी बात है, जो वेलोसिटी का रेशियो होगा डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होगा, फिर उसी रेशियो में आप ये जो दूरी है उसको डिवाइड कर दो। अब देखो सर ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपका पूरा है, इसलिए पूरा का यूनिट से कंपेयर करेंगे कि ये 3 हिस्सा है तो ये 7 हिस्सा है, टोटल हो गया 10 हिस्सा। 10 का मान 500, 1 का मान 50, तो सर 3 का मान 150, 5 का मान 7 का मान 350। आ रहा है समझ में ना, क्लियर है। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऐसा देखा सर, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पहले क्या था सेम डायरेक्शन में। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका सर इसका, पहला तरीका हो गया सर, दूसरा तरीका इसका करने का, दूरी निकालने का। देखिएगा ये सब तो पता नहीं है सर, अभी निकालना है सब। दूसरा सर दूरी निकालने का तरीका, आप इसको मान लो सर, अगर मान लो ये x है, टोटल आपका 500 है, तो ये 500 माइनस x होगा। देखो 500 में से x को घटा दो तो 500 माइनस x दूरी हो गया। अब सर आ जाओ, दोनों का टाइम तो सेम लगा, टाइम फॉर लैला और मजनू दोनों का सेम लगा, तो दोनों का टाइम का
इक्वेशन को बना के फ्रेम कर दो, बराबर कर दो। तो सर टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस किसका सर, जो लैला के द्वारा तय किया गया, लैला कितना x डिस्टेंस तय की, और लैला का वेलोसिटी कितना है सर 30 लिख दिए। मजनू के द्वारा तय किया गया दूरी सर कितना है सर 500 500 माइनस x, और मजनू का वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 70। x का मान निकाल लो सर, बहुत इजीली निकल जाएगा इक्वेशन से। आप इसको काट दो, 0 से 0, 3 से गुना कर देंगे, इसको 7 से गुना करेंगे तो 7x इज इक्वल टू, 3 से गुना करेंगे तो 500 को 3 से गुना करेंगे 150, और 3 को इससे गुना करेंगे तो -3x। अब इस -3x को यहाँ लेके आओ तो +3x हो जाएगा, तो 7 में से 3 जोड़ेंगे तो 10x इज इक्वल टू 1500। तो सर इस 10 को 0 काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा सर 150। अब यही तो मेन खेल है सर, x का मान अगर 150 आ गया तो सर x का मान 150 पुट कर दो। तो सर 150 है तो टोटल आपका 500 है, 500 में से 150 को हटा दो तो ये 350 हो जाएगा। किलोमीटर डिस्टेंस है, किलोमीटर डिस्टेंस है। आ रही है समझ में सर? ये दूसरा मेथड हो गया सर। तीसरा मेथड सर रिलेटिव वेलोसिटी। आप टाइम निकाल लेंगे सर, कितने समय पर ये लोग मीट करेगी। हाँ जी, कितने समय पे मीट करेगी। अच्छा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो ये वाला तो हो गया ना। अब देखो आपको तो ये तो पता चल गया डिस्टेंस। अगर आपसे बोलेगा कोई कि सर मीटिंग टाइम बताओ, मतलब अगर ये लोग सुबह 10 बजे निकली है तो कितने बजे मीट करेगी, तो सर मीटिंग टाइम, देखो टाइम निकालना है तो आपको डिस्टेंस तो पता चल गया सर 150 है ना, और वेलोसिटी कितना होगा क्योंकि लैला का तय की ना, तो लैला का वेलोसिटी सर 30, काट देंगे इसको तो सर 5 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लैला को 5 घंटा लगेगा, तो सर मजनू को भी तो 5 ही घंटा लगेगा। तो सर आप मजनू से भी निकालिएगा तो 5 घंटा ही आएगा आंसर। देखो सर, बट सर अगर मजनू से निकालते हैं मीटिंग टाइम, इसको कहेंगे टी मीट। ये हो गया टी मीट, टी मीट मतलब मीटिंग टाइम। अगर मीटिंग टाइम मजनू से निकालेंगे तो मजनू का डिस्टेंस लिखेंगे जो होगा आपका 350, और मजनू का वेलोसिटी लिखेंगे जो आपका होगा 70। काटेंगे इसको तो सर 5 घंटा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 बजे से कोई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ लिख दे, थोड़ा सा खिचपिच हो सकता है, थोड़ा बहुत स्पेस थोड़ा सा कम है, हाँ थोड़ा ख़त्म करना पड़ेगा हमको। तो सर अगर हम ऐसे लिख दें कि 10 बजे से आपको 5 घंटा जोड़ना पड़े तो 10 11 12 3 मतलब 3 बजे मिलेगी शाम को PM, है ना। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। आइए सर थोड़ा फटाक से बता देते हैं। ये मीटिंग टाइम हो गया सर, क्योंकि डिस्टेंस पता चल गया, वेलोसिटी है तो टाइम तो निकल जाएगा।